बाइक रैली तिरंगा यात्रा भी दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो पंडित नेहरू की तस्वीर लगा रहे हैं और इसको लेकर भी विवाद हुआ था। तुम्हारा तिरंगा, हाँ, इसको लेकर भी विवाद होता। हालांकि इसमें दर्शकों को शायद जानकारी ना हो या कुछ को ना हो, कई लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं। जो एक सवाल उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों लगा रही तिरंगे के साथ? क्या वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? क्या वो बीजेपी के तिरंगा के सामने अपनी फैमिली के तिरंगे बढ़ा रही है? तो उस पर कांग्रेस का स्टेटमेंट आया है कि जो तस्वीरें हम लगा रहे हैं वो तस्वीर है जो पंडित नेहरू ने आजादी के पहले जब पहली बार तिरंगा थामकर ऑफिशियली उसको रखा गया था, तो वो तस्वीर हम लगा रहे हैं। ये कोई जनरल तस्वीर नहीं है। तो जो हम तिरंगे की बात कर रहे हैं वो उस आजादी के प्रतीक तिरंगे की हम तस्वीर लगा रहे हैं, वो परिवार को समर्थन वाले नहीं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस पर चर्चाएं होंगी और एक बयान उसका भी जिक्र यहाँ पे मुझे लगता है नहीं भूलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तिरंगा कंपलसरी नहीं होना चाहिए, आप मतलब सब लगाएं तिरंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जो जिसका मुल्क है वो मुल्क वाले ही लगाते हैं। तो यानी कौन से मुल्क वाले, और वो क्या समझते हैं कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो मुल्क वाले हैं वो मुल्क में अपना तिरंगा लगाइए। यानी उनके कहने का मतलब ये मुल्क है ही नहीं, जिसका मुल्क है वो लगाएगा। बाद में हालांकि क्लेरिफाई किया है कि बाद में विपक्ष ये सत्ता पक्ष मानता है कि हम उसका हिस्सा नहीं है, हम मानते हैं हम दोनों हैं। हालांकि उन्होंने उनसे पूछा कि तिरंगा आप लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए सोचा नहीं है मैंने अब तक। हम अपने घर पे अपनी पार्टी झंडा लगाते हैं और कुछ धार्मिक झंडे लगाते हैं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, हालांकि शफीकुर रहमान बर्क जो है वो हर बार कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको लेकर खबरें सुर्खियां बन जाती हैं। मुझे तो लगता है कि उनके बयान पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आप सांसद हैं। आप कोई अरे गहरे मतलब ऐसे ही नहीं है कि आम पब्लिक है, आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप सांसद हैं, आप आपको रोज एक कंटेंट देंगे अर्पिता। नहीं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपना मुल्क है, जो भाई जिनका मुल्क है वो मुल्क वाले लगाएंगे। भाई तो आप कहाँ रहते हैं, किस हिंदुस्तान में खाते हैं और कहाँ की खाते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे हैरत होती है शफीकुर रहमान बर्क जैसे लीडर्स, उनको ये मुझे लगता है कि वो बयान अपने लिए तो नहीं बोल रहे, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हो सकता है राजीव, खुद की भी सोच भी हो सकती है और उनको ये लगता है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऐसे हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो ये सोच रखते हो। तो उनको क्या ये लगता है कि उनके जो वोटर्स हैं वो तिरंगा लगा दूंगा मैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी? तो ये बहुत ही घटिया। नहीं राजीव, देखिए इसमें एक अलग एंगल है। इसमें एंगल ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि तिरंगा सबसे ऊपर है, तिरंगा हम सबकी आन बान शान है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो भी तिरंगे के नाम पर हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है। सवाल पूछ रहा है कि भाई आरएसएस ने अपने दफ्तरों में अब देखिए जैसे ये टॉपिक आता है। हालांकि इसको लेकर भी कल सवाल पूछा तो उन्होंने एक तर्क दिया कि साल 2002 तक जो फ्लैग कोड था वो इजाजत नहीं देता था कि आप किसी प्राइवेट संस्था पर या किसी सामाजिक संस्था पर तिरंगा लगा सके। नवीन जिंदल जी ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के सांसद वो रहे और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो अलाउ किया था। तो उसके बाद लगना शुरू हो गया था। 2002 तक जो बात करते 47 से लेकर 2 तक, ये 52 साल का फ्लैग कोड का इतिहास है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं था। हालांकि उसमें यह भी नहीं था कि अगर आप हाथ में तिरंगा ले लेते हैं तो आपको कोई उठा जेल में डाल देगा। लेकिन वो जो आरएसएस वाले अपनी साइड से इस बात का टेक्निकल जवाब देते हैं वो यही होता है कि फ्लैग कोड 2002, अगर आप लोग चाहें आप में से किसी दर्शक को पढ़ना हो तो आप उस बारे में पढ़ लीजिएगा। फ्लैग कोड 2002 के बाद ये अलाउ किया गया था कि आप लोग अपने घरों में भी लगा सकते हैं। हालांकि उसके बाद उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी, जो अभी नए अमेंडमेंट में उससे भी हटा दिया गया कर सकते थे। जो नया अमेंडमेंट हुआ है तो ये भी एक दिलचस्प बात थी जिसकी आड़ में वो छिपते हैं। जैसे राहुल गांधी ने बयान दिया सर, या आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो 52 साल से नहीं लगा रहे थे वो अब लगा रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो जब आरएसएस वालों से बीजेपी वालों से हम सवाल पूछते हैं तो बीजेपी कहती है कि देखिए पहली बात बीजेपी ने तो कभी ऐसा किया नहीं, दूसरी बात क्योंकि 1980 में बनी है तो 52 साल का जिक्र ही नहीं होता। आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसके पीछे तर्क ये है कि सामाजिक संस्था हम है और सामाजिक संस्थाओं को इजाजत नहीं होती थी, उनके अपने झंडे होते थे, हमारी एक अपनी सोच होती थी, उस लिहाज से था। लेकिन हम तिरंगे के सम्मान साथ हमेशा खड़े रहे और जिस दिन से हमें ऑफिशियली कोर्ट की तरफ परमिशन मिली हम लग गए। लेकिन इसको लेकर सवाल इसलिए होता है क्या ये कुछ लोग ये मानते हैं या कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ये चाहती थी शुरुआत में कि वो भगवा झंडा जो जिसको कहते हैं कि वो शिवाजी का झंडा है या वो पहले से लेकर आ रहे थे क्रांति के प्रति, उसको इनिशियल चॉइस थी। लेकिन मोहन भागवत कल मैं कई बयान सुना इस बारे में तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी तमन्ना थी, लेकिन जिस दिन से तिरंगा आया है हम भी मजबूती से उसके साथ उतने ही डटे हुए हैं जितना बाकी लोग हैं। तो ये क्वेश्चन करना गलत नहीं। और मुझे तो अब ये सियासत ही नहीं समझ में आती कई बार राजीव, आप तिरंगा को लेकर अगर, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया ये हमारा तिरंगा है, जो उनकी आखिरी लाइन है, जो नेहरू जी की तस्वीर के साथ झंडा थामे जो एक तस्वीर उन्होंने डाली, जो अपना प्रोफाइल पिक भी उन्होंने लगाया, उसमें लिखा उन्होंने हमारा तिरंगा। अब दिक्कत यही है, तिरंगा रैली की बात हो रही है, कोई
बीजेपी की वो रैली नहीं थी। आज एक भी विपक्ष का नेता जो तिरंगा रैली जिसके आह्वान किया गया था बीजेपी की तरफ से, जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से, उसमें कोई शामिल नहीं हो। और यही सवाल बीजेपी कर रही है कि भाई अब तिरंगे में भी क्या अपना पराया, तुम्हारा अगर अपना। यही कार्यक्रम, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम था, जबकि बीजेपी कह रही है राजस्थान में होता, आपको लगता है बीजेपी वाले आते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर यही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राजस्थान में राजस्थान सरकार करवाती, आपको लगता है बीजेपी वाले आते? नहीं, तो वो राजस्थान सरकार का कार्यक्रम नहीं मैं है। कह रहा अगर ये तिरंगा यात्रा के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी देखिए यार, अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी सबको आना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, या बीजेपी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पर बांटना नहीं चाहिए। आप तिरंगा यात्रा को बीजेपी की रैली के तौर पर मान के उसके अपने आप को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो बीजेपी ने अलग किया हो, चाहे वो कांग्रेस ने अलग ये किया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में हर चीज के संकेत संदेश होते हैं। जैसे बीजेपी भी चाहती थी कि ये ना आए, क्योंकि अगर ये आते तो बीजेपी ये स्टेटमेंट कैसे देखती कि भाई देखिए तिरंगे के नाम पर हमने यात्रा निकाली, किसी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, ये आते, ये नहीं आया, एक भी सांसद नहीं आया। वो कह रहे हैं कि आपने हमें बुलाया नहीं, फिर ये कहते हैं कि देखिए हमने किसी को नहीं बुलाया था, हमने तो एक जनरल बात की थी, तिरंगा यात्रा निकल रही है। लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टी के वो कह रहे हैं कि देखिए गांधी जी ने कहा था खादी का तिरंगा होता है, आप प्लास्टिक वाला तिरंगा बना दे रही हैं आज के टाइम में अपने। बहुत सारी बातें, तो ये आई थिंक तिरंगे के नाम पर सियासत है कुल मिलाकर। और जो सियासत के नाम पे तो कुछ भी, वो शेर को लेकर क्या सियासत चली थी, उसके मुंह बड़ा, जबड़ा बड़ा, दांत बड़े बना दिए, आक्रामक बना दिया, वो अलग तरीके की सियासत। अब तिरंगा, तुम्हारा तिरंगा अलग, हमारा तिरंगा अलग, आपने बुलाया नहीं, हम आए नहीं, मतलब सियासत ही अलग लेवल की है।